नमस्कार। चलो बातें करते में हैं आपका स्वागत है। और अब त्यौहार शुरू हो चुके हैं, फेस्टिवल शुरू हो चुके हैं। तो 24 अक्टूबर को है लेडीज़ का त्यौहार जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, करवा चौथ। और उस टॉपिक पर ही आज बात करने के लिए मैं आपसे कनेक्ट हो रही हूँ। और करवा चौथ रविवार के दिन मनाया जाएगा। और इस दिन जो लेडीज़ होती हैं वो 16 श्रृंगार करती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। और ये जो करवा चौथ है ये हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। और इस फेस्टिवल में जो करवे का बहुत महत्व होता है। पहले मिट्टी का बना हुआ करवा होता है और उससे ही जल दे करके, चंद्रमा को जल दे करके जो है स्त्रियां भोजन करती हैं और अपनी पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। और ये व्रत सुहागिन स्त्रियां ही रखती हैं। और कहीं कहीं पर सास द्वारा सरगी दी जाती है, जो कि बहू सुबह को 5 बजे उन्हें सरगी देती है और वो 5 बजे खा लेती हैं। तो पूरा दिन निकल जाता है। फिर रात को चंद्रमा देखने के बाद ही वो अन्न ग्रहण करती हैं और अर्घ दे करके चंद्रमा को तब। पर बहुत जगह ये नहीं होता, सरगी नहीं दी जाती। जैसे कि हमारे यहाँ सास कोई सरगी नहीं देती हैं और हम ऐसे ही रहते हैं फास्ट। और शाम को निर्जला रहने के बाद तब जो है जब रात में चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा को जल दे करके उसी करवे से और तब भोजन ग्रहण करते हैं। और पकवान बनाए जाते हैं, मिष्ठान बनाए जाते हैं। कहीं कहीं पर अब ये प्रचलन हो गया है कि जेंट्स भी रहने लगे हैं अपनी वाइफ की लंबी आयु के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आता है कि जब हम आपकी लंबी आयु के लिए व्रत रख रहे हैं तो आप भी रखिए। जो नई जनरेशन है उसमें ऐसा हो रहा है। तो वैसे तो ये उन स्थानों पर मनाया, वैसे तो ये व्रत पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि में ज़्यादा मनाया जाता है। पर क्योंकि आजकल देख कर के भी जो हैं सब इक्वली मनाने लगे हैं, तो करवा चौथ तो फिल्मी जगत में भी काफ़ी सेलिब्रेशन किया जाता है और फिल्मों में दिखाया जाता है इसके बारे में कि छलनी में चेहरा देख करके और पति को, और फिर चंद्रमा का चेहरा देखकर फिर पति का चेहरा देखा जाता है दिया जला करके। पर हम लोगों में ऐसा नहीं होता। और अब तो वैसे देखम देख सब करने लगे हैं ऐसे ही। तो इस व्रत की सुहागनों के लिए बहुत महत्व होता है। और सभी स्त्रियां चाहे वो किसी भी एज की हों, चूड़ियाँ और श्रृंगार से संबंधित सभी सामान लेती हैं और पूरा 16 श्रृंगार करती हैं, नई साड़ी, और फिर कहानी सुनती हैं। इसकी भी कथा है जो कि प्रचलन में है। और वो कथा सुन करके ही फिर आजकल थोड़ा चाय वाय लेने लगे हैं। तो हम आपको ये कथा सुनाते हैं। ये आपको कथा सुनाते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी और सभी का विवाह हो चुका था। 7 पुत्रों की जो बहन थी वो उनकी लाडली थी और बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो वो घर पर आई हुई थी शादी के बाद। तो करवा चौथ का व्रत आता है और जब 7 भाई घर पर आते हैं और भोजन करने के लिए बैठते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि उनकी बहन भोजन नहीं कर रही है, क्योंकि वो उसके साथ ही भोजन करते थे। तो भाई अपनी बहन को कहते हैं कि चलो भोजन करते हैं। तो बहन कह देती है कि मैं अभी भोजन नहीं करूँगी और जब चंद्रमा निकल जाएगा तब उसको अर्घ दे करके ही मैं भोजन करूँगी और मेरा व्रत है और तभी मैं खोलूँगी। तो भाई सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए और वो एक डिसीजन लेते हैं। वो जाते हैं गांव में जो पहाड़ है उसके ऊपर और वहाँ पर आग लगा देते हैं और छलनी ऐसे करके कह देते हैं कि निकल गया है चंद्रमा और अर्घ दे दो। तो बहन अपने भाइयों की बात मानती है और घर पर जाती है और अपनी भावजों से कहती है कि चलो चांद निकल गया है, तुम भी जल दे दो। तो वो कह देती हैं भावजे कि हमारा चांद अभी नहीं निकला, ये तुम्हारा चांद निकला है और तुम जल दे दो। तो वो विश्वास कर लेती है और जल दे करके आती है। और जैसे ही वो भाइयों के साथ अपने खाना खाने के लिए बैठती है, तो वह जब खाने के लिए बैठती है तो भाई भी खुश हो जाते हैं कि चलो हमारी बहन अब दिन भर से भूखी थी और अब खाना खा लेगी। परंतु जैसे ही वो खाने के लिए बैठती है तो तुरंत ही उसके ससुराल से कोई व्यक्ति आता है
और आकर के कहता है कि बहू जी से मिलना है, कोई संदेश है। तो भाई कह देते हैं कि वो अंदर हैं और अभी भोजन करने बैठी हैं। तो इस तरह से वो व्यक्ति अंदर जाता है। तब भावजी तो कुछ नहीं बताती उसको भाइयों के डर से, परंतु उधर जैसे ही वो खाना खाने के लिए बैठती है तो पहले उसे छींक आ जाती है। पहला बाइट तोड़ती है, दूसरी बाइट तोड़ती है, उसमें बाल आ जाता है, और तीसरा बाइट जैसे ही तोड़ती है तो वो व्यक्ति आ जाता है अंदर और कहता है कि आपको ससुराल में बुलाया है, तुरंत चलिए। तो वो ऐसे ही खाना छोड़ करके उठ जाती है और चलने लगती है। तो उसकी जो माँ होती है वो उसके लिए कोई साड़ी कपड़ा ढूंढने के लिए संदूक खोलती है। तो कपड़ों में जो है कट कट के निशान होते हैं, और एक पहले काला कपड़ा निकलता है, फिर सफ़ेद कपड़ा निकलता है, बट कोई रंगीन कपड़ा नहीं निकलता। तो वो वही पहन करके जो पहने हुए थी चली जाती है उस व्यक्ति के साथ। और उसकी माँ ने उसको कहा था कि तुम जा रही हो और रास्ते में अगर तुम्हें कोई मिलेगा तो कोई भी मिले उसके पैर छूना, और अगर वो तुम्हें आशीर्वाद दे तो सुनना, अगर आशीर्वाद सौभाग्यवती का दे, सदा सुहागन है रहने का दे, तो उसी टाइम गांठ बांध लेना। वो माँ साहूकार की बेटी माँ की बात सुनती है और अपने ससुराल की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाती है। माँ भारी हृदय से उसको विदा करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको भी ये लग रहा था कि पता नहीं क्या बात है अचानक से। और जय बाद में पता लगा था कि भाइयों के कहने पर भोजन करने ही बैठी थी, और प्रेम बहुत करते थे इसके भाई, तो माँ ने कुछ नहीं बोला होगा, और अब उन्हें भी डर लग रहा था कि क्या होने वाला है। और घर से निकल पड़ती है बेटी, और रास्ते में उसको जो है एक बूढ़ी मिलती है, और तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी मिलती है, वृद्ध औरत मिलती है। तो वो उसके पैर छूती है, वो उसे कहती है सदा खुश रहो, और कोई उसे आशीर्वाद देता है कि स्वस्थ रहो। ये सब उसको आशीर्वाद देते रहते हैं रास्ते में, पर कोई भी उसे सौभाग्यवती हो, सदा सुहागन रहो और पुत्रवती भव, ऐसा आशीर्वाद कोई नहीं देता। और वो चलती रहती है और सबसे ऐसे ही पैर छू करके आशीर्वाद लेती है रास्ते में जो भी उसे मिलता है। और आखिरकार वो अपने ससुराल पहुंच जाती है, और जैसे ही वो ससुराल में पैर रखती है तो सामने क्या देखती है कि उसके ससुराल से उसकी सबसे छोटी नंद है वो बाहर आ रही है, और वो बाईसा कह करके उसके पैर छूती है। तो वो उसे आशीर्वाद देती है सदा सुहागन रहो पुत्रवती भव। तो वो तभी अपने पल्लू में गांठा बांध लेती है और अंदर जाती है, और अंदर जाकर के जो दृश्य देखती है उसमें जो देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, और वो चिल्ला करके पड़ती है और देखती है कि जो उसके पति हैं वो जो है वो मृत पड़े हैं, और जो उसकी छोटी नंद है वो उसको संभालती है और कहती है कि भाभी साहब आप जो है धीरज रखिए, और काफ़ी बीमार हो रहे थे भैया, और इस तरह से अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। सुनती है तो और कहती है कि मैं जब ले जाने लगते हैं ननंद जो है उसके काफी करीब होती है, नहीं ले जाने दूंगी, और मैं अगर तुम इनको ले जाओगे वो प्यार मैं भी साथ जाऊंगी। तो इस तरह सभी गांव के बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं वो कहते हैं कि इसे सदमा लगा है, इसलिए ऐसा कह रही है। पर वो बैठ जाती है और उन्हें किसी को भी, साहूकार की बेटी किसी को भी हाथ नहीं लगाने देती, अपने पति को कहती है मैं भी जाऊंगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि चलो इसको भी लेकर के चलते हैं, और वहाँ ले जाते हैं। जब उसको चिता पर रखते हैं तो तब भी वो कहती है मैं नहीं इनको जलाने दूंगी, और मैं इनको अपने पास रखूंगी और यहीं मैं रहूंगी। तो वो लोग जो है डिसीजन लेते हैं कि चलो एक झोपड़ी बनवा देते हैं, और ये अब ऐसी हो गई है हंगामा करेगी तो जो भी है इसको रहने देते हैं। तो इस तरह से वो उसको वहीं शमशान में छोड़ करके और एक झोपड़ी बना करके छोड़ देते हैं। और साहूकार की बेटी अपने पति की सेवा करती है जो उनकी मृत है, और सुबह शाम उसको खाना देने के लिए जो उसकी छोटी नंद है वो आती है, दोनों टाइम उसको खाना दे करके चली जाती है, और वो अपनी पति की सेवा में लगी रहती है। तो ऐसे ही चौथ का व्रत आता है, वो सारे व्रत रखती है।
हर चौथ का व्रत करती है। जितनी भी चौथ आई उसने सबका व्रत किया और सबसे ही अपने पति की लंबी आयु की कि मेरे पति को जीवित कर दो ये कहा। तो सब यही कहती रही कि मैं हमसे बड़ी आएगी उससे मांगना। और इस तरह से करते करते जो है अश्विन माँ की चौथ आई, उनका भी व्रत उसने किया, बहुत ही ज़्यादा उत्साह से किया। और जब अश्विन की चौथ आई तो उन्होंने उसी तरह पूजा की, सब कुछ किया। तो देवी माँ ने उसे कहा कि तू जो है अब अपने भाइयों की प्यारी है और तू भूखी है, और जो है तूने जो है हमारी जो बड़ी बहन है कार्तिक की चौथ है वो तुझसे नाराज़ हैं, और मेरे जाने के बाद वो आएंगी तो तब तुझे ऐसा करना है कि उनके जो पैर हैं पकड़ करके नहीं छोड़ने हैं और उनसे क्षमा मांगनी है। जो भी वो कहें सब सुनना है। तो इस तरह से साहूकार की बेटी को एक आशा जगी कि अब जो कार्तिक की चौथ आएगी मैं उसका व्रत करूंगी। इसी बीच उनकी नंद आती है तो नंद को कहती है कि मुझे सारा 16 श्रृंगार का सामान ला करके दो और करवे ला करके दो, ये सारा सामान मुझे दो ला करके। और वो माँ को जा करके कहती है तो माँ कहती है कि वो पागल हो चुकी है, पर तुम सामान दे आओ। तो इस तरह से जो है वो सामान दे आती है और वो अपने पति की सेवा में ऐसी ही लगी रहती है। तो देवी माँ प्रकट होती हैं और कहती हैं कर वो ले 7 भाइयों की बहन कर वो ले, भूखी बहन कर वो ले। तो साहूकार की बेटी कहती है कि मेरे पति को जीवन दान दे दीजिए और इनको जीवित कर दीजिए। तो इस तरह से वो माता कहती है कि तू बहुत भूखी है और तूने भूख के कारण ही व्रत को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं नाराज़ हो गई हूँ और मैंने तेरी पति की मृत्यु करवा दी है। और अब अगर जो तू चाहती है कि मैं तुझसे खुश हो जाऊं तो ये सारा श्रृंगार का सामान मुझे दे, जो कि साहूकार की बेटी ने पहले से ही मंगा करके रखा हुआ था। उसने वो सारा श्रृंगार चौथ माता को दे दिया और माता थोड़ी प्रसन्न हो गई। उन्होंने अपने मांग के सिंदूर लिया, नाखून से मेहंदी ली और उसके पति के ऊपर छिड़काव कर दिया और पति उठ करके बैठ गया। ये देख करके जो है साहूकार की बेटी बहुत प्रसन्न हो गई। और जाते जाते देवी माँ क्या करती हैं कि जो की झोपड़ी होती है उसमें एक पैर मार करके चली जाती हैं और उस जगह राजमहल बन जाता है। तो साहूकार की बेटी बहुत प्रसन्न हो जाती है अपने पति को जीवित देख करके और चौथ माता का जो व्रत है वो पूरा संपूर्ण करती है विधि विधान से। और जब उसकी नंद खाना देने के लिए आती है तो ये सब देख करके वो आश्चर्यचकित हो जाती है। तो साहूकार की बेटी कहती है कि जा कर के माँ से कहो कि हमें गाजे बाजे के साथ अपने साथ लेकर के जाए। तो इस तरह जब वो घर जा कर के कहती है तो माँ विश्वास नहीं करती और जब सबको लेकर के जाती है तो देखती है कि ये सब कुछ संभव हुआ था। तो वो कहती है कि ये सब कुछ तेरी ही मैं सेवा से हुआ है, मैंने तो अपने बेटे को मरा मान लिया था और तूने ही उसे जीवित किया है। तो इस प्रकार करवा चौथ की कथा संपूर्ण होती है। तो जिस प्रकार से करवा माता ने जो है साहूकार की बेटी का जो वर है वापस दिया, इस तरह सभी को देवी माँ अपने आशीर्वाद से नवाजें। तो इसी तरह उस शहर का जो राजा था उसने मनादी करवा दी कि मांगी हुई चौथ तो सभी करें, पर जो ये कार्तिक की चौथ आती है उसको सभी सुहागन स्त्रियां व्रत रखें और अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। तो तब से ये चली आ रही है कि सभी स्त्रियां, सुहागन स्त्रियां ये व्रत को करती हैं और कार्तिक की चौथ माता से अपने पति के लिए लंबी आयु मांगती हैं। तो आपको हमने ये कथा सुनाई है और आज हमने बात की है करवा चौथ के बारे में, जो कि 24 अक्टूबर को है ये त्यौहार। तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं करवा चौथ की और हमारी तरफ से सभी ये प्रसन्नता से मनाएं और सब अब त्यौहार आने वाले हैं तो सब स्वस्थ रहें और सुखी रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं इस वीडियो का अंत करती हूँ और अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ।
नए टॉपिक पर और नए विचारों के साथ फिर आपसे बात होगी। तो तब तक के लिए नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।